हाल ही में मेरी एक संगत ने मुझसे पूछा कि मुझे 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है मंथली, तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैंने उनसे कहा कि आपने क्या किसी और से भी राय ली है? क्योंकि आजकल कई लोग अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, पड़ोसियों से काफ़ी राय लेते हैं, लेकिन खुद रिसर्च उतनी नहीं करते क्योंकि वो भी मुझसे राय ले रहे थे। तो पहले मैंने उनसे पूछा तो खैर उन्होंने बता भी दिया कि मेरे फादर ने मुझे ढाई हज़ार की 2 एसआईपी बोली हैं इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लार्ज कैप के निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। मैंने कहा आपके फादर वैसे कह तो सही रहे हैं और अच्छी राय भी दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है? उनकी 35 साल एज है और वो चाहते हैं कि 25-30 हज़ार वो इन्वेस्टमेंट, आई मीन 25-30 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 55-60 में उनको वो पैसे चाहिए। मैंने कहा आपकी ड्यूरेशन तो बहुत लंबी है, तो फिर आप इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे फादर ने बोला है। मैंने कहा आपने अपनी रिसर्च क्यों क्यों नहीं करी? तो कह रहे इसीलिए आपसे तो राय ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा देखिए आप अपनी रिसर्च भी करिए, मैं राय तो दूंगा अपनी। फिर मैंने उन्हें ग्रो ऐप ओपन करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स दिखाई। अब मोस्टली क्या, सारी स्मॉल कैप मैंने बोली। मैंने कहा आप 5 स्मॉल कैप्स ले लो, 1,000 रुपीज़ ईच, हर उसमें इन्वेस्ट करो। अब कई लोग इस बात से खफा हो सकते हैं कि आपने 5 स्मॉल कैप्स क्यों बोले। देखिए पहली बात तो 25 से 30 साल वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। दूसरी चीज़, स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। 250 फर्स्ट कंपनी ऑनवर्ड्स, और 7,500 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, और भी ज़्यादा हो गई होंगी क्योंकि आए दिन नए आईपीओज आ रहे हैं मार्केट में। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं और उनकी रिसर्च टीम होती है, उनके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस, दे हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो एक, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी है और अमाउंट रीजनेबल अमाउंट है, 5,000 लॉन्ग टर्म के लिए। तो हालांकि वो कह रहे थे कि मैं देखूंगा कि और इन्वेस्ट करूं जैसे रिटर्न्स होते हैं। मैंने उनसे यही कहा जब भी इनकम बढ़े तो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाइए, एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए। उससे क्या होगा, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस और हेल्दी होगा और अच्छा होगा, काफ़ी सब्सटेंशियल कॉर्पस होगा। तो मैंने तो उन्हें 5 स्मॉल कैप्स बोले, अलग अलग एएमसीज के। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर एएमसी की अपनी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती हैं। हर एएमसी के डिफरेंट फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी रिसर्च टीम होती है, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। और मैंने उनको डेटा भी दिखाया। तो जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करिए, सबसे पहले तो गोल बेस करिए। दूसरी चीज़, लुक एट द डेटा फर्स्ट, इट विल हेल्प यू टू टेक रैशनल डिसीजंस इन लाइफ। ज़्यादातर लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, अवॉइड दैट। लुक एट द डेटा फर्स्ट, डू योर ड्यू डिलीजेंस ऑल्सो। सो आई होप इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस, देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर रिलेटिव्स ऑल्सो। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।